तो भाई लोग आज के इस वाली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम शाहवैन वर्सेस हुनसा की फुल फाइट को देखने वाले। और भाई ये जो फाइट है ना सच में काफी ज्यादा तगड़ी है, और इस फाइट के अंदर जो शाहवैन है ना उसके काफी ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं। तो क्या शाहवैन अब हुनसा से बच पाएगा? और भाई जो शाहवैन है ना वो ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, शाहवैन, मास्टर याओला और याओ क्लैन के कुछ यंगर जनरेशन के जो जीनियस वगैरह थे वो याओ क्लैन से बचकर बाहर आ गए थे, और वो लोग जब यहाँ से जाने वाले थे कि तभी उनके सामने हुनसा आ गया था। अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में शाहवैन वगैरह जितने भी लोग थे जब हुनसा को देखते तो सभी के फेसेस पेल हो जाते, और जो एल्डर शिंगनोंग थे वो हुनसा को देखकर बोलने लगते हैं ये बंदा भी 4 डिमेंशन में से एक है, मतलब कि इसकी कल्टिवेशन लेवल भी जो हुनजिंग और ओनियान थे उसके लेवल की, मतलब कि ये बंदा भी 7 स्टार दाओशिंग का बंदा है। और अभी के लिए इनके ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि इस बंदे को रोक पाए। और ये देखकर एल्डर शिंगनोंग जो थे वो बोलने लगते हुन क्लैन ने लगभग अपने जितने भी एक्सपर्ट वगैरह जितने भी पावरफुल बंदे याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सभी को भेज दिया। और जो हुनसा था वो शाहवैन को देखता है और एरोगेंट होते हुए बोलने लगता है मैंने सुना है कि शाहवैन तुमने जो हुनयान है उसे डिफीट कर दिया। सच में जो जाओ क्लैन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, इस वजह से ही जो हमारा हुन क्लैन था उसने जाओ क्लैन को पहले ही खत्म कर दिया। वरना अगर आज जाओ क्लैन जिंदा रहता तो हमारा जो हुन क्लैन है वो इतना बावरा ना होता और आज सिचुएशन थोड़ी अलग रहती। मतलब कि भाई सीधा सीधा था, अगर जाओ जुआन अभी तक जिंदा रहता और जाओ क्लैन रहता ना ठीक से तो हुन क्लैन की बिल्कुल भी कुछ औकात नहीं थी, वो बंदे अपने बिल से बाहर भी नहीं निकलते थे। और इस टाइम पर शाहवैन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था। और तभी जो मास्टर याओला होते शाहवैन से बोलने लगते शाहवैन अब हमें क्या करना चाहिए? तो शाहवैन मास्टर याओला से बोलने लगता है टीचर आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपके लिए कुछ टाइम को बाय करता हूँ। तो देखकर जो मास्टर याओला होते थोड़ा सा सीरियस हो जाते और शाहवैन से बोलने लगते लेकिन तुम अकेले इस बंदे को कैसे रोक पाओगे? तो ये देखकर जो शाहवैन था बोलने लगता है मेरे पास एक प्लान है, आप सभी लोग ही जो गू क्लैन है उसके टेरिटरी के अंदर चले जाइए और मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। और ये बोलकर शाहवैन सीरियस हो जाता है, अपने पास से एक जेट बॉटल को बाहर निकाल देता है। और इसे देखकर जो मास्टर याओला होते वो सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा शाहवैन के प्लान को समझ जाते हैं कि शाहवैन जो है इस जेट बॉटल के अंदर जो टियर 9 की मिस्ट्रेस पिल है उसे खा लेगा। और ये तो भाई खुद को मारने जैसा था और मास्टर याओला अच्छे से जानते थे और वो शाहवैन को रोकने का ट्राई करते, लेकिन वो भी जानते थे कि भाई अभी एस्केप करने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वो जानते थे अगर वो शाहवैन के साथ भी रहे तो शाहवैन के रास्ते में एक आटा बनेंगे। तो मास्टर याओला शाहवैन को एक जेट दे देते और बोलने लगते अगर तुम जिंदा बच जाओ गू क्लैन चले जाओ तो तब इस जेट को तोड़ देना, तब मुझे पता चल जाएगा। और फिर मास्टर याओला शिंगनोंग वगैरह और जो कुछ यंगर जनरेशन के बंदे वगैरह थे वो यहाँ से जाने लगते। तो ऊंचाई देखकर अपनी जो ब्लड ब्लेड थी उससे सीधा मास्टर याओला वगैरह के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई इसकी जो ब्लेड एनर्जी थी ये 1000 फीट जितनी बड़ी थी, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल। लेकिन मास्टर याओला को अटैक लगता है उससे पहले शाहवैन आ जाता है और अपने ऐसे क्रॉस हैंड को कर वो जो अटैक था उसे रोक लेता है। लेकिन इस वजह से शाहवैन हजारों फीट पीछे उड़ा हुआ चला जाता है और एक माउंटेन से जाकर टकरा जाता है। इस वजह से वो जो माउंटेन था वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। और शाहवैन की जो हालत थी ना इस टाइम पर काफी ज्यादा बुरी थी और सीरियसली इंजर था। लेकिन जो मास्टर याओला वगैरह थे वो तो ऐसे निकल चुके थे। तो देखकर जो हुनसा था वो बोलने लगता है कोई बात नहीं, वो सभी लोग तो यूजलेस है, बस मेरे लिए तुम ही काम किया। और तभी वो शाहवैन के हाथ में वो जो जेट बॉटल थी उसके अंदर सेंस कर पाता है कि उसके अंदर टियर 9 की मिस्ट्रियस पिल है। और ये जो बंदा ये भले ही 7 स्टार दाओशिंग है लेकिन ये मिस्ट्रियस पिल उसके लिए भी एक ट्रेजर की जैसी। इस वजह से शाहवैन से बोलने लगता है शाहवैन चलो हम एक डील करते हैं, अगर तुम ये पिल मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान जो है आसानी से ले लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे ये पिल नहीं देते तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट दूंगा और तुम्हारी जो सोल है उसे निकाल कर काफी ज्यादा तड़पाऊंगा। लेकिन जो शाहवैन था इसे बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और सीधा वो जो मिस्ट्रियस पिल थी उसे सीधा स्वेलो कर देता है। और भाई जैसे मिस्ट्रियस पिल शाहवैन के बॉडी के अंदर एंटर होती है वैसे जो शाहवैन के क्लॉथेस वगैरह थे वो सभी कुछ फट जाता है, मतलब कि वो क्लॉथेस वगैरह भी सब कुछ फट जाते हैं, सब कुछ मतलब शाहवैन पूरी तरह से नेकेड हो जाता है। लेकिन उसके बॉडी के ऊपर जो स्किल्स वगैरह थे वो आने लगते हैं और शाहवैन की जो डाउकी वगैरह थी, जो शाहवैन की पावर वगैरह थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, मतलब उसके अंदर वायलेंट एनर्जी जन्म लेने लगी थी जो कि काफी ज्यादा वायलेंट थी। और शाहवैन को ऐसा लगने लगता है उसकी जो बॉडी वगैरह एक्सप्लोड हो जाएंगे, उसका जो ब्लड था वो बॉइल करने लगा था, उसकी जो मेरिडियंस वगैरह थे वो सभी इस एनर्जी की वजह से जमने लगे थे, मतलब कि वो पूरी तरह से क्रिस्टल जैसे बनने लगे थे। यहाँ तक कि जो उसकी परफेक्ट हेवनली स्टेट की जो सोल थी, जो स्पिरिचुअल स्टेट थी, वो भी इस पावर को सप्रेस नहीं कर पा रही थी, बल्कि वो ही इस एनर्जी की वजह से सप्रेस हो ही जा रही थी। तो देखकर जो हुनसा था वो शाहवैन से बोलने लगता है इंटरेस्टिंग, तुमने खुद ही टियर 9 मिस्ट्रियस पिल को खा लिया, ये बिल्कुल खुद को मारने जैसा है। मैंने तुम्हें इजी डेथ देने का चांस दिया था लेकिन तुमने उसे वेस्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें कुत्तों की तरह मारूंगा। और ये बोलकर वो सीधा शाहवैन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज कर जाता है और अपनी ब्लड ब्लेड को सीधा शाहवैन के नेक के पास मारता है। लेकिन शाहवैन एक स्माइल करता है और इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, बल्कि अपने हेवी रोलर को बाहर निकालता है और उसके अंदर एनर्जी डालकर हुनसा की जो ब्लेड थी उससे टकरा देता है। इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा बैंग होता है। इस वजह से शाहवैन हजारों फीट पीछे खिसका चला जाता है, उसके मुंह से ब्लड भी बाहर निकल जाता है। लेकिन इस टाइम पर उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, क्योंकि जो उसने पिल कंज्यूम की थी उसकी जो वायलेंट एनर्जी थी इस वजह से वो थोड़ी सी कम होने लगी थी। इस वजह से शाहवैन पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो सीधा हुनसा के ऊपर अटैक करने लगता है, बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता, ना ही कोई टेक्निक ना ही कोई ट्रेजर वगैरह, सीधा अपने हेवी जॉन रोलर को भिड़ाया जा रहा था हुनसा के ऊपर। और हुनसा भी थोड़ा सा पीछे हटने लगा था, क्योंकि वो भी देखकर शॉक था शाहवैन की बॉडी के अंदर से जो पावर निकल रही थी वो काफी ज्यादा तगड़ी थी। और शाहवैन इस वजह से हिट टू हिट कॉम्बैट कर पा रहा था हुनसा से, क्योंकि उसके अंदर की जो वायलेंट एनर्जी थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और शाहवैन उसे बस बाहर निकालना चाहता था। इस वजह से इनके काफी सारे जो टकराव वगैरह थे वो होते और शाहवैन इस टाइम पर पूरी तरह से
पागल हो चुका था, वो बस चिल्लाते बोलने लगता है अगेन अगेन, और वो काफी तगड़ा भाई उनशा को मारने लगता है। एक टाइम को जो उनशा था वो हजारों फीट पीछे उड़ा हुआ चला जाता है, पीछे एक माउंटेन को भी तोड़ देता है। लेकिन भाई जो शावेन था वो काफी तगड़ा था, वो उनशा को देखता है, स्माइल करता है और बोलने लगता है आज की फाइट यही खत्म करते और फिर मिलते, और ये बोलकर शावेन यहाँ से बड़ी स्पीड में निकल जाता है, मतलब कि सीधा सीधा भाग जाता है। मतलब कि शावेन का जो प्लान था उनशा को बिल्कुल ऐसे लाइफ एंड डेथ फाइट करना था ही नहीं, उससे बस टाइम बाय करना था और यहाँ से बचकर निकलना था। और ये देखकर जो उनशा था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन शावेन तो बोन विंग्स निकालकर यहाँ पर अपने फुल स्पीड में भाग गया था, और साथ ही जो नॉर्दर्न किंग पपेट था उसका शावेन का, उसने याओ तियान और जो याओलिंग थी उसे लेकर पहले गुकलैंड की तरफ निकल चुका था, और शावेन भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन जो हुनशा था भाई उसके आंखें पूरी तरह से किलिंग इंटेंट से लाल हो चुकी थी, उससे शावेन के ऊपर काफी गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाते हुए शावेन से बोलने लगता है शावेन तुम इस वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। और ये बोलकर वो एक ब्लड लाइट में बदल जाता है और फुल स्पीड में शावेन का पीछा करने लगता है। और यहाँ पर एक काफी ज्यादा तगड़ा चेसिंग सीन स्टार्ट हो चुका था। शावेन आगे उसके पीछे हुनशा था, लेकिन नीचे के जितने भी बंदे थे ऊपर का तो जो सीन था वो तो देख पा रहे थे, लेकिन कोई भी सेक्ट वगैरह उसके अंदर इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि भाई उन्हें पता था जो ये दोनों ही बंदे जा रहे हैं ना उनके अंदर से इतना तगड़ा और बाहर निकल रहा है कि वो अगर उनके सेक्ट के ऊपर आ जाए तो उनका सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा सिर्फ उनके एक अटैक के अंदर। इस वजह से कोई भी बीच में आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। और शायद जल्दी याओ तियान और जो याओलिंग थी उसके पास आ जाता है। नॉर्दर्न नीमन किंग उसका जो पपेट था वो उन दोनों को आगे ले जाए जा रहा था, और तभी जो याओ तियान था शायद से बोलने लगता है शावेन अभी भी जो गुकलैंड है वो आधे दिन दूर है और जो हुनशा है वो बड़ी स्पीड में हमारे क्लोज आए जा रहा है। तो देखकर जो शावेन था वो भी बस हमें नोट करता है, लेकिन वो इस टाइम पर काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर था, क्योंकि अंदर से वो जो पिल की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी वो उसे डिस्ट्रॉय करे जा रही थी। शावेन को उसे कंट्रोल करना पड़ रहा था। लिटिल ली जो था फुल सपोर्ट करे जा रहा था, उस पिल की एनर्जी को प्यूरिफाई करे जा रहा था, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो लिटिल ली के बस के बाहर थी, क्योंकि जो पिल की एनर्जी थी वो लगातार बढ़ते जा रही थी। और ऐसे टियर 9 की मिस्टर पिल को रियल माना नहीं जाता, क्योंकि भाई सच में इसके अंदर की जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा तगड़ी थी। शावेन इस टाइम पर काफी बुरे हाल में था, और भाई शावेन की जगह अगर कोई रहता ना वो तभी के तभी मर जाता। बस शावेन की बॉडी जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफी सारे ट्रेजर्स वगैरह जो उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किए थे उस वजह से। लेकिन तब जो शावेन था याओ तियान और याओलिंग से बोलने लगता है कि तुम दोनों ही अलग अलग हो जाओ, क्योंकि मेरी बॉडी की जिस तरह की कंडीशन है अगर तुम मेरे साथ रहे तो हुनशा मुझे जल्दी कैच कर लेगा। तो ये देखकर जो हुनशा था और याओलिंग थी वो जाने से मना कर देते हैं, लेकिन शावेन जानता था भाई अभी इस टाइम पर ये इमोशनल होने का सीन नहीं है, क्योंकि जो हुनशा है वो उन्हें बुरी तरह से चेस करे जा रहा है, और जो याओलिंग थी वो भी अच्छी तरीके से जानती थी। तो जो याओलिंग थी सीधा याओ तियान के ऊपर एक अपना पंच अटैक कर दी थी, मतलब कि पंच ने सब पाम मार दी थी। तो जो याओ तियान था वो काफी पीछे उड़ा हुआ चला जाता है, और जो शावेन था वो भी अपने स्लीव्स को ऐसे वेव कर देता है। इस वजह से एक एनर्जी उसे काफी ज्यादा दूर उड़ाते हुए लेकर चली जाती है, और शावेन उससे बोलने लगता है तुम ऐसे सेफली निकल जाओ गुकलैंड की तरफ। और भाई शावेन जो था वो अच्छे तरीके से जानता था जो याओ तियान है उसे जो हुनशा है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा। हुनशा का जो प्लान है वो सिर्फ शावेन को पकड़ना है और उसका तो एंशिएंट गॉड जेड लेना है। और तभी तो शावेन था याओलिंग की कमर को पकड़ लेता है और अपनी जो पिंक फ्रेम थी उससे कवर कर लेता है और बड़ी स्पीड में आगे जाने लगता है। मतलब कि भाई सच में शावेन काफी ज्यादा ठरकी बंदा है। लाइफ एंड डेथ मोमेंट के ऊपर भी भाई तुम सोच रहे हो क्या कर रहा है। और ये देखकर जो याओलिंग थी वो शर्मा जाती है, उसका जो फेस था वो रेड हो चुका था। लेकिन जो शावेन था वो बिल्कुल इस टाइम पर सीरियस था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो लफड़े चल रहे थे वो भी उसे सुलझाने में लगा हुआ था, अपनी बॉडी को स्टेबल कर रहा था। और जो याओलिंग थी वो भी कहीं ना कहीं शावेन के बारे में पड़ी चुकी थी भाई, क्योंकि उसका जो करेज वगैरह जो था ना शावेन का, इस वजह से उसके दिल में भी शावेन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। लेकिन शावेन इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। सच में भाई जो शावेन है ना वो काफी ज्यादा लकी है, मतलब कि पूरे डोंगावर्स की जो सब में ज्यादा ब्यूटीफुल कैरेक्टर मानी जाती है, मतलब कि हॉट, वो भी भाई उसकी वाइफ है। मतलब शूनर भी उसकी वाइफ और इतने सारे लिटिल फेरी डॉक्टर यूनियन वगैरह, मतलब भाई मुझे तो काफी ज्यादा जलन होती है इस शावेन से। और तब जो हुनशा था वो याओ तियान को देखता है कि वो भाग रहा है, लेकिन याओ तियान के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता। उसे बस शावेन के पास का जो एंशिएंट गॉड का जेट था, जो वही तूसे एंशिएंट गॉड जेट, उसे वो चाहिए था। इस वजह से वो शावेन के ही पीछे लगा हुआ था और शावेन बड़ी स्पीड में यहाँ से भागे जा रहा था। लेकिन जो हुनशा थी उसकी स्पीड भाई काफी तगड़ी थी, इस वजह से वो क्लोज आते जा रहा था शावेन के। और इस टाइम पर जो शावेन की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो जो मिस्टीरियस पिल थी उस वजह से शावेन के जो मेरिडियंस वगैरह थे वो सभी क्रिस्टल के अंदर बदलने लगे थे। और सिर्फ उसकी डाउकी ही नहीं बल्कि उसकी जो स्पिरिचुअल स्टेट थी वो भी लगभग सप्रेस हो चुकी थी, मतलब उसकी भी पावर लगभग खत्म हो चुकी थी, जो कि शावेन के लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। और तभी जो शावेन था याओलिंग से बोलने लगता है अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती तो मैं तुम्हें कई दूर भेज दूंगा। तो तभी जो याओलिंग थी वो भी अच्छी तरीके से शावेन की कंडीशन के बारे में जानती थी, और याओलिंग शावेन से बोलने लगती है शायद मेरी बॉडी थोड़ी सी यूनिक है और मेरे ब्लड के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है उसे नरिश करने की एबिलिटी है। और शायन जब ये सुनता है तो शॉक रह जाता है, लेकिन शायन जल्दी समझ जाता है कि याओलिंग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। और जो याओलिंग थी उसने अपनी कलाई को शावेन के मुंह के सामने ला लिया था, और तब जो शावेन था सीधा जो याओलिंग की कलाई थी उसे बाइट कर लेता है और उसका जो ब्लड था उसे सोक करने लगता है, उस ब्लड को पीने लगता है। और जो याओलिंग का ब्लड था सीधा शावेन की जो सोल थी वहां पर चला जाता है, और शावेन की जो परफेक्ट हेवनली स्टेट की जो स्पिरिचुअल स्टेट थी वो पावरफुल बनने लगती है। वो जो वीक हो चुकी थी, जिसके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी थी, उसके अंदर एनर्जी आने लगती है, वो और ज्यादा पावरफुल बनने लगती है। और शावेन के माइंड में एक बीस्ट की तरह आइडिया आता है कि अगर वो याओलिंग के पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब कर दे तो वो परफेक्ट हेवनली स्टेट को थोड़ा सा पार कर सकता है। लेकिन वो तुरंत इसे ड्रॉप कर देता है, क्योंकि भाई वो कोई बीस्ट वगैरह या फिर पावर का भूखा नहीं था। और तुरंत ही जो याओलिंग थी उसकी कलाई को अपने मुंह से हटा देता है और याओलिंग को थैंक्स बोलने लगता है। और तभी जो
शावेन था फुल स्पीड में अब आगे भागने लगता है। लेकिन तभी जो यावलिंग थी पीछे दिखती है और शावेन से बोलने लगती है कि उनशा की जो स्पीड है वो रैपिडली इंक्रीज हो जा रही है और वो जल्दी हमें कैच कर लेगा। लेकिन तभी जो शावेन था यावलिंग से बोलने लगता है कि हम जल्दी गू क्लैन के टेरिटरी के अंदर पहुंच जाएंगे और जब एक बार हम गू क्लैन के टेरिटरी के अंदर पहुंच जाते हैं तो हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और ये बोलकर शावेन लाइटनिंग स्पीड से आगे भागने लगता है और जो उनशा था उसे भी समझ आ चुका था कि शावेन क्या करना चाहता है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है शावेन मैं तुझे गू क्लैन के टेरिटरी के अंदर जाने का मौका ही नहीं दूंगा। और ये बोलकर वो अपनी डाइकी वगैरह को बाहर निकालता है, एक बैट को बनाता है और उसके ऊपर अपने एसेंस ब्लड को डालता है और पूरी तरह से बैट के अंदर बदल जाता है और बड़ी स्पीड में शावेन के ऊपर शूट हो जाता है और शावेन भी डेंजर को सेंस कर लेता है और फिर वो नीचे झुक जाता है और जो बैट था बड़ी स्पीड में शावेन के सर को पार करता हुआ आगे जाता है और शावेन बाल बाल इस अटैक से बचता है। शावेन जानता था अगर ये अटैक उससे हिट हो जाता तो पक्का मारा जाता और तभी वो जो बैट था वो उनशा के रूप के अंदर बदल जाता है और शावेन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गया था क्योंकि अब जो उसका रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और शावेन उसे लगने लगता है कि अब वो उनशा से बच नहीं पाएगा। इस वजह से अब वो अपने आखिरी अटैक की तैयारी करने लगता है और जो उधर उनशा था उसने भी अपनी जो ब्लड ब्लेड थी उससे शावेन के ऊपर एक तगड़ी जो एनर्जी का अटैक था वो कर दिया था और तब जो शावेन था लिटिल ली को बाहर निकालने लगता है और तब जो लिटिल ली था उसके हाथ के अंदर जो पिल थी वो बने जा रही थी और शावेन ये अटैक उसके ऊपर करने वाला था कि तभी उसके पीछे का जो स्पेस था वो डिस्टॉर्ट होता है। उसके अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है जिसकी आवाज आती है उनशा मेरे गू क्लैन के टेरिटरी के अंदर आकर तुम किसी बंदे को मारना चाहते हो, सच में तुम्हारा जो हुन क्लैन है उसके औकात भूल चुका है। और तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन अपर हो जाता है, उसके बॉडी के अंदर से बिल्कुल एक इमोर्टल की तरह और बाहर निकल रहा था और सच में जो ओल्ड मैन था काफी ज्यादा पावरफुल था और उनशा अपने कोल्ड आई से इस बुड्ढे को देखने लगता है और समझ जाता है भाई ये गलत सीन हो गया क्योंकि जो उनशा था अच्छे तरीके से जानता था कि ये कोई नॉर्मल एल्डर नहीं बल्कि ये गू क्लैन के जो 3 इमोर्टल्स है उनमें से एक गू इमोर्टल है। मतलब कि इस बंदे का नाम था गोदा और इस बंदे की कल्टिवेशन भी 7 स्टार दाओशिंग जितनी थी, मतलब कि जो उनशा है उसके जितनी। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आया ये बुड्ढा यहाँ पर आकर इतना और दिखा रहा है और गू क्लैन कितनी बड़ाई कर रहा है ना, उस तरह गू क्लैन बिल्कुल भी नहीं है भाई। गू क्लैन के जितना क्लैन मैंने आज तक देखा ही नहीं। मतलब कि तुम ही सोचो भाई गू क्लैन पूरे दाव की कॉन्टिनेंट के ऊपर सेकंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है और भाई शावेन इतने मौत के मुंह से बचकर भागकर आ रहा है याओ क्लैन से। तो जो गू युआन है उसने सेंस तो कर ही लिया होगा ना भाई 9 स्टार दाओशिंग, किस बात का 9 स्टार दाओशिंग, मतलब उसकी डिवाइन सेंस वगैरह कुछ तो जाती होंगी, उसने सेंस तो कर ही लिया होगा ना शावेन वगैरह को। तो तब वहां पर जाकर शावेन को बचा सकता था या फिर कोई अपने बंदे वगैरह को भेज सकता था। और ये जो भाई जितने भी एंशिएंट क्लैंस है ना उन्होंने एक रूल बनाकर रखा है कि कोई भी 5 स्टार दाओशिंग का बंदा सेंटर प्लेन्स में इसे तबाही नहीं मचा सकता, मतलब कि घूम ही नहीं सकता। लेकिन भाई ये उन क्लैन के 7 स्टार दाओशिंग वाले बंदे तबाही मचाए जा रहे, तब भी ये एंशिएंट क्लैन भाई किस बात के एंशिएंट क्लैन चुपचाप बैठे हुए। सच में भाई उन क्लैन जो इन बंदों के साथ कर रहा है ना वो बिल्कुल सही है। लेकिन तब जो उनशा था गोदाओ से बोलने लगता है गोदाओ मेरा टारगेट सिर्फ शावेन है, इसका गू क्लैन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये देखकर जो गोदाओ थे थोड़ा स्माइल करते और उनशा से बोलने लगते ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं क्योंकि जो शावेन है पहले हमारे गू क्लैन का आधा मेंबर बन चुका है। तो इस वक्त मैं तुम्हें शावेन को बिल्कुल भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा और अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और भाई शावेन भी ये सुनकर शौक रह जाता है कि वो कब गू क्लैन का आधा मेंबर बन गया। लेकिन जो गोदाओ थे एक अजीब सी स्माइल के साथ शावेन को देखते और बोलने लगते लिटिल फेलो क्या तुमने डेमनिक फ्लेम रेल्म के अंदर जो सुनर के साथ कांड किया था उसके बारे में भूल गई। तो देखकर जो शावेन था काफी शौक रह जाता है, मतलब कि भाई सीधा सीधा जो एल्डर गोदाओ थे ना वो शावेन से बोलते भाई क्या तुम उसके बारे में भूल गए, तुमने जो डेमनिक फ्लेम रेल्म के अंदर सुनर की वर्जिनिटी ले ली। मतलब कि भाई सच में शावेन भाई तुम सोच रहे हो कितनी तगड़ी लाइफ है बंदे की, मतलब वही भाई यार जिंदगी हो तो शावेन जैसे वरना हो ही नहीं। और अब ये कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि मैं शावेन से जल रहा हूँ। और तब जो शावेन था अपने इमोशन को सप्रेस करता है और जो गोदाओ था उसके सामने आता है और बोलने लगता है एल्डर गोदाओ में यहाँ पर गू क्लैन को ये बताने के लिए आया हो जो याओ क्लैन है वो हुन क्लैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया और जो लिंग क्लैन और शी क्लैन था उसके पीछे भी हुन क्लैन वाले बंदे ही थे। तो देखकर जो गोदाओ थे काफी ज्यादा शौक रह जाते और उनशा से बोलने लगते अच्छा तो इन सभी के पीछे तुम्हारा हुन क्लैन था, हमारा जो गू क्लैन ने पहले इसके ऊपर डाउट रख चुका था लेकिन हमें पता नहीं था कि सच में तुम इनके पीछे हो। लेकिन जो उनशा था वो बिल्कुल भी डरता नहीं और गोदाओ से बोलने लगता है चिंता मत करो तुम्हारा जो गू क्लैन है उसका हाल भी यही होगा, तुम्हारे गू क्लैन का ही नहीं बल्कि जितने भी एंशिएंट क्लैंस है ना वो सभी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो देखकर जो गोदाओ थे उनशा से बोलने लगते अच्छा बेटे तुम कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहे। और तभी जो उनशा था ये देखकर सीधा अपनी जो ब्लड ब्लेड थी उससे सीधा जो गोदाओ थे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो गोदाओ थे बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते और ना ही डरते, वो सीधा अपने पास से एक ग्रीन जो उनकी स्टिक थी उन्हें बाहर निकाल देते और उससे जो उनशा का ब्लेड अटैक था उसे रोक देते और यहाँ पर एकदम खतरनाक टकराव होता है और इनके इस बैंक की वजह से जो माउंटेन वगैरह थे वो भी कांपने लगते और तभी ये जो दोनों ही बंदे थे आपस में काफी सारे जो टकराव वगैरह थे वो करने लगते, आपस में काफी तक डिफाइट करने लगते। और इधर जो शावेन था फील कर सकता था उसके बॉडी के अंदर पूरी तरह से टियर 9 की मिस्ट्रेस पीलो पूरी तरह से फील हो चुकी है, पूरी तरह से शावेन के बॉडी के अंदर जा चुकी है जो कि शावेन के लिए काफी बुरी बात है। मतलब कि शावेन के मिरेडियंस वगैरह ब्लड वगैरह जो कुछ था ना क्रिस्टल बनने लगा था और शावेन पहली बार सोचने लगता है कि कोई मेडिसिनल पिल ने उसे इतनी बुरी कंडीशन के अंदर डाला है। और तभी वो कल्टिवेशन के अंदर बैठ जाता है, लिटिल ली को बाहर निकाल देता है और लिटिल ली एक फर्नेस के अंदर बदल जाता है और शावेन उसके अंदर था। और जो लिटिल ली था शावेन के पूरे बॉडी के अंदर की जितनी भी वो मेडिसिनल पिल की एनर्जी थी उसे रिफाइन करे जा रहा था, उसे पूरी तरह से प्यूरिफाई करे जा रहा था। और इस टाइम पर शावेन के पास टाइम था, इस वजह से शावेन बड़े आसानी से उसके अंदर जो भी
इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्रिस्टल बन चुके थे उन्हें ठीक करे जा रहा था, और इधर गुदाव और जो हुनचा था उसकी फाइट चली जा रही थी और शायन को डिस्टर्ब करने के लिए अब कोई भी नहीं था। इस वजह से शायन पूरा ध्यान अपनी बॉडी के अंदर की जो वो पिल थी उसे रिफाइन करने के अंदर लगा चुका था, और जो याओ लिंग थी वो तो बस शायन को देखे जा रही थी। लेकिन इधर हुनचा और गुदाव की जो बैटल थी वो काफी तगड़े मोड़ के ऊपर जा चुकी थी, और जो हुनचा था वो अच्छे से जानता था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर ऐसे फाइट नहीं कर सकता। अगर ऐसे वो फाइट करता रहा तो जल्दी जो गू क्लैन के 2 और इमोर्टल्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर वो यहाँ पर आते तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इस वजह से वो अपना एक काफी तगड़ा अटैक जिसका नाम था ब्लड गॉड स्टेयरिंग का उसका यूज कर लेता है। इस वजह से आसमान में काफी बड़ी ब्लेड एनर्जी बन जाती है जो कि सीधा गुदाव के ऊपर स्ट्राइक कर देती है, और गुदाव भी इसे देखकर सीरियस हो जाते हैं। वो भी अपने पास की जो स्टिक थी उसे काफी ज्यादा बड़ा कर देते और उससे इस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। लेकिन तभी इस बात का फायदा उठाकर जो हुनचा था वो सीधा शावेन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज कर जाता है। मतलब जो हुनचा का टारगेट था वो पहले से ही शावेन था, ना कि गुदाव। और जब गुदाव ये देखते हो काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। लेकिन जो हुनचा था अब वो शावेन के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, और उसने अपनी जो ब्लेड थी उससे शावेन के ऊपर एक अटैक कर दिया था, और शावेन के सामने का जो लिटिल ली ने फर्नेस बनाया था वो ब्लेड एनर्जी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और सीधा जो हुनचा था अपने पूरे हाथ को शावेन के पकड़ने के लिए ले जाने लगता है, और उसके जो फिंगर्स वगैरह थे वो शावेन के पूरी तरह से फेस पर आ चुके थे, और अब शावेन पीछे नहीं हट सकता था और ना ही इस अटैक से बच सकता था। लेकिन तभी जो शावेन था अचानक से अपनी आंखों को ओपन कर देता है, और तभी आसमान में ब्लैक क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, थंडर वगैरह बरसने लगते हैं। और तभी जो शावेन था उसने ब्रेक थ्रू कर चुका था, और ऊंचाई देखकर शॉक रहता है और बोलने लगता है तुमने 6 स्टार दाओशेंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर दिया क्या? तुमने वो 9 मिस्टर्स पिल जो थी उसे रिफाइन कर दिया। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। लेकिन जो शावेन था इस टाइम पर उसके आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था, और उसके आर्म के ऊपर हम एक ड्रैगन सिंबल को देख पाते हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन सिंबल था, जो कि धीरे धीरे कर उसके आर्म से उसके हाथ में आने लगा था, और सिंबल जैसे एक्टिवेट होता है वो एक थंडर बोल्ट के अंदर बदलने लगता है। और ये देखकर जो हुनचा था उसकी पहली बार फटती है, क्योंकि वो जानता था भाई इसके अंदर की जो एनर्जी निकल रही है काफी ज्यादा तगड़ी है, उसे निपटा भी सकती है। लेकिन जो हुनचा था अब वो बिल्कुल भी पीछे हट नहीं सकता था, क्योंकि भाई ये सब कुछ जो सीन था स्लो मोशन के अंदर चल रहा था वो बस देख पाता है। जो शावेन का ड्रैगन सिंबल था जो गोल्डन लाइटनिंग का सिंबल था वो उसके फिंगर से बाहर निकलता है। सीधा जो हुनचा का हाथ था उसके अंदर ऐसे आर पार हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है। उसका जो पूरा हाथ था ना भाई उसके अंदर होल हो चुका था, और हुनचा काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है और सीरियसली इंजर हो जाता है। लिटरली इस टाइम पर शावेन ने एक 7 स्टार दाओशेंग के बंदे को सीरियसली इंजर कर दिया था। ये देखकर जो गुदाव थे वो तो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, और इस टाइम पर जो शावेन था उसकी हालत भाई काफी ज्यादा खराब थी। जो याओलिंग थी वो भी काफी ज्यादा शॉक रह गई थी। लेकिन भाई जो हुनचा था उसके अलग ही लगे पड़े थे। वो जानता था अगर ये अटैक उसके फोरहेड के आसपास से चला जाता, मतलब कि सिर के आर पर हो जाता था, वो अल्ट्रा प्रो मैक्स सीरियसली इंजर हो जाता। इस टाइम पर वो सीरियसली इंजर तो नहीं था बट काफी ज्यादा इंजर था, और फील कर पाता कि गू क्लैन की जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पर आ रही है। इस वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल भी रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि गू क्लैन के यहाँ पर सभी बंदे आ गए तो मारा जाएगा, और बड़ी स्पीड में ब्लैक लाइटनिंग में बदलते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। मतलब कि गू क्लैन के टेरिटरी से निकल जाता है, सीधा यहाँ से भागने लगता है। लेकिन भाई सच में जो गुदाव नाम का बंदा है भाई ये किस बात का इमोर्टल है? जाकर उस हुनचा को पकड़ना, तुम्हारे क्लैन के अंदर आकर भाई उसने लिटरली एक बंदे को मारा है, मतलब कि तुम्हारे होने वाले दामाद को मारा है भाई, और तुम उसे ऐसे जाने दे रहे हो। किस बात का पावरफुल क्लैन है भाई ये गू क्लैन? मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन भाई जो हुनचा था उसने शायद से ये कहकर गया था कि भाई शायद तूने जो मुझे इतना दर्द दिया है और ये जो अटैक मुझ पर किया है ना इसका 100 गुना मैं तुझे लौटाऊंगा, और ये बोलकर वो यहाँ से भाग गया था। और भाई जो गुदाव थे ना वो शावेन के अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। उसके अंदर की जो एनर्जी थी सच में भाई एकदम तगड़ी थी। और तब जो याओलिंग थी वो शायद से बोलने लगती शावेन के तुमने टियर 9 मिस्टर्स पिल को रिफाइन कर दिया, क्योंकि भाई जो याओलिंग थी ये भी एक अल्केमिस्ट और वो अच्छी तरीके से जानती थी टियर 9 की पिल, वो भी भाई मिस्टीरियस रैंक की पिल, उसको शायद इतनी आसानी से रिफाइन ही नहीं कर सकता, मतलब कि बस 1-2 मिनट के अंदर बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर सकता। उसके लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए रहते हैं। और तब जो शावेन था हंसते बोलने लगा नहीं मैंने पूरी पिल को रिफाइन नहीं किया, बस मैंने उसका जो छोटा सा पोर्शन था उसे रिफाइन किया। और शावेन ये देखकर काफी खुश था कि वो एडवांस 5 स्टार दाओशेंग से तो 6 स्टार दाओशेंग बन चुका है, बस पिल की थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से। और शावेन बोलने लगता है अगर वो पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी जो कल्टीवेशन है वो इंटरमीडिएट 6 स्टार दाओशेंग की बन जाएंगी, और उन क्लैन के खिलाफ उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा काफी ज्यादा बड़ा। और सच में शायद सोचने लगता है इस वजह से ही जो हुनचा था वो इस पिल के पीछे पागल था, क्योंकि भाई इसकी जो एबिलिटी थी वो सच में टेरिफाइंग है। और तब जो एल्डर गुदाव थे शावेन के सामने आते और बोलने लगता है कि इस बार मेरा यहाँ पर आना वेस्ट हुआ। लेकिन जो शावेन था उन्हें ग्रीट करता है और उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप नहीं आते तो मेडिसिनल पिल की वजह से मेरी बॉडी जो थी एक्सप्लोड हो जाती है और मैं पूरी तरह से मारा जाता। तो जो गुदाव थे वो थोड़ा सा शॉक रहते और शावेन से बोलने लगते हैं ऐसी कौन सी पिल थी जिससे कि तुम भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो देखकर जो शावेन था वो स्माइल करते हुए बोलने लगता है टियर 9 मिस्टीरियस पिल, हुनचा से बचने के लिए मैंने उसे सीधा खा लिया था और इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये देखकर जो भाई गुदाव थे काफी ज्यादा शॉक रहते क्योंकि टियर 9 मिस्टीरियस रैंक की पिल भाई उन्होंने अपने पूरे लाइफ के अंदर उसे यूज ही नहीं किया था, मतलब देखा वगैरह तो होंगे काफी पुराने बंदे, लेकिन यूज करना उनके लिए भी उनके भी बस की बात तो नहीं थी। तो सोचने लगते सच में भाई जो शावेन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसने कि टियर 9 पिल को भाई ऐसे खा लिया, वो भी मिस्टीरियस रैंक की पिल को खा लिया और फिर भी जिंदा है, और साथ ही उसने 7 स्टार दाओशेंग को इतनी बुरी तरह से ऐसे यहाँ पर से भगा दिया उन क्लैन की वो भी। और तब जो उन क्लैन की रीइंफोर्समेंट थी वो यहाँ पर आ जाती है और गेस व्हाट इसके अंदर कौन था? लिंग क्वान, वही भाई चूतिया बंदा जो शावेन और सुनर के बीच आता था। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आया लिंग क्वान जैसा बंदा और उसकी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर किस काम की है, मतलब 7 स्टार दाओशेंग के सामने ये छोटे मोटे बंदे किस काम के भाई? ये तो बस जो हुनचा है ना उसकी ओरा से ही मारे जाएंगे। मुझे तो भाई समझ नहीं आता आखिर गू क्लैन के बंदे कौन सा नशा
करते, मतलब ये लिंकॉन भाई सिर्फ 1000 होगा। और जो लिंकॉन था वो शायन के यहाँ पर देखता है तो शौक रहता है, क्योंकि उसने भी भाई शायन के जो अचीवमेंट्स वगैरह थे उनके बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा था, देख रखा था, और उन क्लैन के सॉरी उसने गुरियन के अंदर रहते भी इसके बारे में सुना था कि जो शायन है वो कितना तगड़ा एक्सपर्ट बन चुका। और तभी जो लिंकॉन था वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ एल्डर गुदाव से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी जो एल्डर गुदाव थे बताने लगते जो उन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स है उनमें से एक डीमन सेंट यहाँ पर आया था जिसने शायन के ऊपर अटैक किया था। ये देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो काफी शौक रह गए थे, क्योंकि भाई उनके लिए उन क्लैन के जो 4 डीमन सेंट्स है ना वो एक लेजेंड की तरह, मतलब की वो बंदे जो है गु क्लैन के अंदर जो 3 इमॉर्टल्स है उनके लेवल के ऊपर आते। और तभी जो गुदा होते इन सभी बंदों को देखते गुस्से में और गुस्से में बोलने लगते तुम सभी लोग भाई शायन से बड़े हो, लेकिन देखो शायन ने उनसा जैसे मॉन्स्टर के अटैक को बस रोका ही नहीं बल्कि उसे इतना तगड़ा ब्लो भी दे दिया कि उसका आर्म भाई लगभग कोलैप्स ही कर गया, पूरी तरह से फोड़ ही दिया। अगर गु क्लैन के यंगर जनरेशन के अंदर भी शायन जैसा बंदा रहे ना तो उन क्लैन कभी भी हमारे गु क्लैन का बोली नहीं करेगा। ये देख कर जितने भी बंदे थे पहले तो काफी शौक रह गए थे शायन के अचीवमेंट देखकर और अपने अपर सन भी महसूस करने लगे थे। तो जो शायन था गुदाव से बोलने लगता है एल्डर गुदाव मेरे को ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। फिर वो सीरियस होते हुए बोलने लगता है कि एल्डर गुदाव मुझे जल्द से जल्द प्लैनेट गुयान से मिलना है, और जो याओ क्लैन का एनालिशन है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं, और जो उन क्लैन है उसके जो एम्बिशन है वो काफी बड़े, मतलब कि उसके प्लान काफी बड़े। तो देखकर जो लिंकॉन और लिंकॉन का ग्रुप था काफी ज्यादा शौक रह जाते और बोलने लगते क्या क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखकर जो गुदा होते सीरियस वॉइस में बोलने लगते सच में जो उन क्लैन है काफी ज्यादा डेंजरस बनते जा रहा है, और एक काफी ज्यादा डेंजरस बात है लगता है कि जो उन क्लैन है उसका काफी बड़ा प्लान है और सभी क्लैंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर आगे बोलते अब याओ क्लैन और ली क्लैन खेड को भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, अगर हम सभी लोग यूनाइट नहीं होते तो सभी लोग एक एक कर मारे जाएंगे। और शायन भी इसके ऊपर हमें नोट कर देता है और अब सीधा सीधा जो हुन क्लैन और बाकी के एंशिएंट क्लैंस थे उनके बीच वॉर डिसाइड हो चुकी थी। और सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए जो गुदाव थे जो लिंकॉन वगैरह आए थे उन्हें गु सिटी के अंदर भेज देते और याओलिंग और शायन को लेकर गु रियल्म के अंदर निकल जाते। और जैसे गु रियल्म के अंदर याओ क्लैन की जो डिस्ट्रॉय होने की खबर है वो फैलती है, सभी लोग इस शौक रह जाते। हर एक एक्सपर्ट एल्डर वगैरह सभी लोग जो थे वो टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि जो एक एक कर जो एंशिएंट क्लैंस खत्म हो जा रहे थे इस वजह से उन्हें भी टेंशन आने लगी थी कहीं उनका जो क्लैन है वो नेक्स्ट ना बन जाए। और बहुत जल्दी गु क्लैन के सबसे पावरफुल एल्डर्स वगैरह जितने भी पावरफुल बंदे थे वो सभी ग्रैंड हॉल के अंदर गैदर हो जाते और जो थ्रोन था उसके ऊपर अपना गुयान बैठा हुआ था। और जो शायन था जो कि दिखने में बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रहा था, नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन अब शायन 6 स्टार दाओशिंग बन चुका था तो सेंस कर पाता है कि गुयान के अंदर से कितनी तगड़ा ऑरा बाहर निकल रही है। और शायन अपने दिल में बोलने लगता है सच में ये दो की कॉन्टिनेंट के टॉप के एक्सपर्ट होने लायक है, मतलब भाई मेरे नजरों में बिल्कुल भी नहीं है। और जो गुयान था उसके साइड में जो 3 गु इमॉर्टल्स थे वो बैठे हुए थे और सभी लोग शायन को देखे जा रहे थे और शायन भी सभी लोगों को देखे जा रहा था। और शायन को अब कोई भी हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि भाई वो लगभग अब गु इमॉर्टल्स जो है उनके रैंक के ऊपर आता था, वो 1 स्टार ही कम था, मतलब अब वो 6 स्टार दाओशिंग जो था, मतलब कि पूरे गु क्लैन की यंगर जनरेशन के अंदर कोई भी शायन को बीट ही नहीं कर सकता था, ना एल्डर्स वगैरह भी भाई। और हॉल के साइड जो गु क्लैन की यंगर जनरेशन का ग्रुप था वहाँ पर सुनर सब में फर्स्ट जो सीट था उसके ऊपर बैठी हुई थी। और शायन जब से यहाँ पर आया था सुनर उसे देखे जा रही थी और शायन जब उसे देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। पहले सुनर की आंखों से अपने आंखों को चार करता है, मतलब भाई यहाँ पर सब कुछ भूल जाता है। सच में भाई शायन काफी ठरकी बंदा है, मतलब यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन है सब कुछ भूल गया और सुनर को घूरे जा रहा है। और तभी जो शायन था रिस्पेक्ट में गुयान को ग्रीट करता है, साथ ही जो याओलिंग थी वो भी ग्रीट करती है। और तभी जो गुयान था शायन से बोलने लगता है सच में तुमने 10 सालों के अंदर इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ को हासिल कर दिया, शाओ क्लैन का भी फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। और सच में अगर जाओ जुआन जिंदा रहता और तुम्हें ऐसे देखता तो काफी ज्यादा खुश रहता। और इस तारीफ को सुनकर यहाँ पर हॉल में जितने भी बंदे वगैरह थे वो सभी लोग शौक रह गए थे, क्योंकि भाई जो गुयान था अभी तक उसने किसी भी यंगर जनरेशन के बंदे की तारीफ ही नहीं की थी। और जो गुयान थे स्माइल करते हुए शायन से बोलने लगते अब तुम मुझे क्लैनेट मत बोलो, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो क्योंकि सुनर मेरी डॉटर है। और भाई ये सुनते जो सुनर थी ना उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, पूरा जो हॉल था वो साइलेंट हो चुका था, जो शायन था वो भी शर्मा चुका था। मतलब कि गुयान ने सीधा सीधा जो शायन और सुनर का रिलेशनशिप था उसे एक्सेप्ट कर दिया था और उन्हें भी पता था भाई शायन और सुनर ने क्या कांड कर रखा है। और यहाँ पर अब जितने भी बंदे थे कोई भी शायन के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे जो शायन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जो सुनर है शायन उसको बिलोंग करता है, भाई सुनर भी उसे पसंद करती है और अब उनके बीच कोई आ भी नहीं सकता था। और जो गुयान था सीरियस होते हुए शायन से बोलने लगता है अब कुछ याओ क्लैन के बारे में बताओ। तो देखकर जो शायन था फुल सीरियस मोड में आ जाता है और गुयान को देखने लगता है और बोलने लगता है अंकल गुयान क्या आपने कभी टुंगलिंग क्लैन के बारे में सुना है? ये सुनते जो पूरा हॉल था वो साइलेंट हो जाता है, यंगर जनरेशन हो या फिर ओल्डर जनरेशन सभी लोग इस शॉक में थे। और यहाँ पर जो एल्डर्स वगैरह जो कि चाय पिए जा रहे थे उनके हाथों से उनका कप भी नीचे गिर जाता है और इस रिएक्शन को देखकर शायन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और सोचने लगता है इतने पावरफुल एल्डर्स वगैरह भी सिर्फ टुंगलिंग क्लैन के नाम को सुनकर ही कांपने लगे, लगता है टुंगलिंग क्लैन काफी तगड़ा था। तो फिर हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जो याओ क्लैन था ऑफिशियली वो एंड हो चुका है। और तुम लोग चाहते हो कि क्या मैं इसके आगे भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अब यहाँ पर जो होने वाला है ना वो गु क्लैन आर के, मतलब सीधा सीधा इतना बता दूं जो हुन तिएंडी ना वो गु क्लैन आने वाला है और गुयान और उसकी फाइट होंगी तगड़ी तगड़ी, मतलब यहाँ पर काफी तगड़े तगड़े फाइट्स होने वाले। तो फिर क्या मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर इस वीडियो के ऊपर ज्यादा कमेंट आ जाते हैं कि हाँ भाई एक्सप्लेन करो तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा।